अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये सबक है फिर स्टैंडर्ड फोर्थ के बच्चों के लिए। चैप्टर नंबर 4 से ये दूसरा पार्ट। कुछ अशार जो बचे हुए थे नज़्म ए मेरे प्यारे वतन का, आज हम लेकर के फिर हाजिर हुए। उसमें कुछ अशार जो बचे हुए थे, वतन से मोहब्बत किस तरह की है शायर ने, वो इस अशार के ज़रिए से देखें कि क्या कह रहे हैं शायर। क्या कह रहे हैं? माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, यानी ए वतन तू इस कदर मुझे प्यारा है, तू इस कदर मुझे इतना पसंदीदा है। क्योंकि अगर दुनिया में कोई किसी से मोहब्बत करता है, चाहत अगर किसी से होती है, तो वो एक माँ का लफ्ज़ है और ये हकीकत में माँ है। तो इस वतन को माँ के लफ्ज़ से तशबीह दिया है और कह रहा है माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। आज हम अपने मुल्क में किसी भी जगह पे देखें तो आज कितने सारे लोग जो ज़मी को अपने बिछौना, अपना बेड बना लेते हैं, तो वहाँ पे क्या है, शायर क्या कह रहा है? माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। यानी अब जिसको जिस चीज़ से मोहब्बत होगी, तो जब जितनी उस चीज़ की याद करेंगे, उस कदर उस चीज़ की ख्वाहिश होगी, तड़प होगी। तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, छोड़ कर तेरी ज़मी को दूर आ पहुँचे हैं हम। शायर जो है अपने वतन को दिलो जान से प्यार करना चाहता है, और इस कदर कि उसकी अहमियत क्या होती है, उसकी चाहत क्या होती है। जब शायर अपने वतन से दूर चला गया और वतन से बिछड़ दूरी के वजह से इसको अपने वतन का एहसास होता है, उसकी चाहत का एहसास होता है, वहाँ के आबो हवा, रहन सहन, सब चीज़ का एहसास होता है। इसीलिए कह रहा है छोड़ के तेरी ज़मी को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी हैं यहीं, ये फिर भी है यही तमन्ना, तेरे ज़ुमरे तेरे ज़र्रे की कसम। ज़र्रा कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, कंकरी को, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को क्या कहते हैं? ज़र्रा कहते हैं। तो शायर ये कह रहा है कि छोड़कर तेरी ज़मी को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी यही तमन्ना, तेरे ज़र्रे की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह निकले ये दम, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। हम कितनों ही दूर क्यों ना हो, लेकिन ऐ मेरे वतन, हम मेरी तमन्ना ये है कि जब भी मेरा दम निकले तो मेरे वतन में ही निकले। और आगे के देखें, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, ऐ मेरे प्यारा वतन। हम उस बिछड़े चमन से मुराद क्या है? शायर अपने मुल्क से दूर रह रहा है और उसको इस कदर याद कर रहा है कि अपने अशार के ज़रिए से लोगों को बता रहा है कि मैं अपने वतन से किस कदर मोहब्बत करता हूँ। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। तो बच्चों, इस चैप्टर का मुकम्मल अशार हो गया है। इसमें से जो अल्फाज माने बचे हुए हैं उसको हम देखेंगे। और एक चीज़ इसमें जो माहसल है, वो चीज़ ये है कि हमें वतन को दिलो जान से प्यार करना चाहिए और उसकी अहमियत समझनी चाहिए, क्योंकि दूर रहने वाले पर उसकी बहुत याद आती है। जब हम किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं और उस चीज़ की दूरी जब हो जाती है, तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है। तो देखें अल्फाज माने। अल्फाज माना वतन, रहने और क़याम करने की जगह को कहते हैं ठहरना। कुर्बान के माने फिदा, भेंट, आबरू, इज़्ज़त। बिछड़े, जुदा हुए। आरजू के माने ख्वाहिश, चाहत, तमन्ना और अरमान, ये भी कह सकते हैं। ज़र्रे, ज़र्रा की जमा, छोटा टुकड़ा, छोटी छोटी चीज़ें। इन्हीं अल्फाज माने के साथ ये चैप्टर का दूसरा पार्ट मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे अगले सवाल जवाब के साथ दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह।